तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ब्रेन, सबइसोफेजियल गैंग्लिया एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो तीनों में से हम फर्स्ट जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो है ब्रेन। तो ब्रेन जो है इंसेक्ट का बच्चे वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटोसेरिब्रम एंड ट्रिटोसेरिब्रम। हम पिक्चर भी देखेंगे इसकी कि ब्रेन कैसा दिखता है। प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटोसेरिब्रम, ट्रिटोसेरिब्रम। कॉमनली आप ये बोल देते हो कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। कॉमन भाषा में हम बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। तो 3 पार्ट जो हैं वो नॉर्मल आपको इंसेक्ट के ब्रेन में देखने को मिलेंगे। प्रोटोसेरिब्रम जो है बच्चे मेनली ये काम देखता है आपकी इंसेक्ट की विजन के साथ रिलेटेड जो है। ऑप्टिक नर्व इसके पास होती हैं और विजन का देखने का काम है इसका। ऑप्टिक नर्व्स आपको इसमें देखने को मिलेंगी, मतलब विजन के साथ रिलेटेड है, आईज के साथ रिलेटेड है। ड्यूटोसेरिब्रम इसके एंटीनी को इनर्वेट करता है। एंटीनी की मूवमेंट जो है, जो एंटीनी से सिग्नल मिल रहा है उनको कंट्रोल करता है। जो ड्यूटोसेरिब्रम से नर्व जाएगी वो एंटीनी को जाएगी। तो सेंस ऑर्गन जो है इंसेक्ट का उसको देखने का काम है, हैंडल करने का काम है ड्यूटोसेरिब्रम का। ट्रिटोसेरिब्रम का काम है बॉडी से जो सिग्नल आ रहे हैं बाकी बॉडी से, क्योंकि ब्रेन तो सिर्फ हेड में रह गया। जो थॉरैक्स है, एब्डोमेन है, बाकी बॉडी से जो सिग्नल आ रहे हैं, तो handling the signal arriving from the other body part, or it handles the signal arrives from other body part। वैसे इंसेक्ट्स के केस में बच्चे जो नर्वस सिस्टम होता है बहुत ही अलग होता है। अगर हम नॉर्मल कॉमन में नर्वस सिस्टम की पिक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा अभी, क्योंकि इंसेक्ट के केस में गैंग्लिया होते हैं। जैसे हम बात करें कॉकरोच की, या हम बात करें मान लो ग्रास हॉपर की बात कर लें, कॉर्ड की हम बात कर रहे थे। बट इस नर्व कॉर्ड में आपको बहुत सारे गैंग्लिया देखने को नजर आएंगे। गैंग्लिया क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है जो एब्डोमेन तक रन करती है। तो यहाँ पे आपको एब्डोमेन में बच्चे सेगमेंट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 या 11 सेगमेंट्स आपको एब्डोमेन में देखने को मिलती हैं। 3 सेगमेंट आपको देखने को मिलती हैं जी थोरैक्स में। तो थोरैक्स की फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड। एब्डोमेन की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, 10th एंड 11 सेगमेंट। तो ये एब्डोमेन है, ये थोरैक्स है, ये हेड है, ये ब्रेन है इसका। इसकी डिटेल में स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ये होते हैं बच्चे गैंग्लिया। एब्डोमिनल गैंग्लिया भी आपको इंसेक्ट के केस में देखने को मिलते हैं और थोरैसिक गैंग्लिया भी। हर एक सेगमेंट में एक अलग गैंग्लिया देखने को मिलेगा। और इन गैंग्लिया से नर्व्स भी निकलती हैं जो पूरी डिफरेंट बॉडी रीजन को इनर्वेट करती हैं। जिस गैंग्लिया से निकल रही हैं उसको वो इनर्वेट करेंगी। तो गैंग्लिया एक छोटा दिमाग है, ये समझ लो कि इसकी पूरी बॉडी में दिमाग फैले हुए हैं, बट यहाँ पे मेन ब्रेन यहाँ पे है। बट गैंग्लिया जो होते हैं वो छोटे ब्रेन होते हैं एक तरीके से। यहाँ से जो नर्व जाती है, जैसे इंसेक्ट की यहाँ पे लेग्स होती हैं,
तो इस लेग्स को कंट्रोल करने का काम इन गैंग्लिया का है, जो थोरैक्स के गैंग्लिया है। ये थोरैक्स में आपको 3 गैंग्लिया नजर आ रहे हैं, 1 2 3। इनको हम बोलते हैं थोरैसिक गैंग्लिया। ये आपको नजर आ रहे हैं एब्डोमिनल गैंग्लिया। तो गैंग्लिया ये समझ लो कि एक छोटा ब्रेन होता है, जो गैंग्लिया जिस सेगमेंट में है उस सेगमेंट में जो भी स्ट्रक्चर है उसकी कंट्रोल करते हैं ये। जैसे इस सेगमेंट में लेग्स हैं तो ये गैंग्लिया अपनी इस लेग को कंट्रोल करेगा, ये गैंग्लिया इस लेग को कंट्रोल करेगा, ये गैंग्लिया इस लेग को कंट्रोल करेगा। ये जो एब्डोमिनल गैंग्लिया है ये एब्डोमिनल मसल्स जो हैं इनको मूवमेंट कराने का, कंट्रोल करने का काम करते हैं। ब्रेन का बहुत थोड़ा काम है, ब्रेन जिस हिस्से में है उसी को कंट्रोल करेगा। ब्रेन का कुछ पार्ट जो है वो आईज को कंट्रोल कर रहा है, कुछ जो है वो माउथ पार्ट्स को कंट्रोल करेगा, कुछ जो है वो बाकी बॉडी के साथ कनेक्ट कर। तो अगर अगर आपका जो इंसेक्ट का हेड काट भी दिया जाए, अगर मैं इंसेक्ट के हेड को काट दूं और इसके थोरैक्स को टच करूं तो भी इंसेक्ट जो है वो लेग की मूवमेंट शो करता है। वो किस वजह से है? उन गैंग्लिया की वजह से, क्योंकि गैंग्लिया एक छोटा दिमाग की तरह काम करते हैं और पूरी बॉडी में ब्रेन फैले हुए होते हैं। इस तरीके से लगता है कि पूरी बॉडी में ब्रेन जो है वो फैला हुआ है। तो गैंग्लिया होता क्या है? गैंग्लिया जो है बच्चे वो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को ही हम बोल देते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल मिलके बनाते हैं गैंग्लिया और गैंग्लियन। तो ब्रेन इंसेक्ट के केस में बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, हमारे जैसा नहीं है कि ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल करेगा। अगर मुझे अपनी उंगली भी हिलानी है तो ब्रेन सिग्नल भेजेगा तो मैं अपनी उंगली हिला सकता हूँ, अदरवाइज मैं अपने हाथ पैर जो है, जहाँ माउथ जो है वो नहीं चला सकता। बट इंसेक्ट के केस में ऐसा नहीं है, आप उसका हेड भी काट दोगे तो भी अगर उसको आप टच करोगे एब्डोमेन को या थोरैक्स को तो मूवमेंट शो करेगा। इसका मतलब उसकी पूरी बॉडी में जो है वो ब्रेन जो है वो फैला हुआ है। तो ये तो टोटल नर्वस सिस्टम है ये तो इंसेक्ट का बच्चे। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आ जाएगा, इसमें पेरिफेरल भी आ जाएगा और विसरल। विसरल क्यों? क्योंकि गैंग्लिया फैले हुए हैं, सारे सारे गैंग्लिया फैले हुए हैं। गैंग्लिया के ऊपर भी हम आएंगे, बट अभी हम आज जो है हमारा वो टॉपिक है ब्रेन। प्रोटोसेरेब्रम, डिप्टोसेरेब्रम, ट्रिटोसेरेब्रम, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। तो अगर मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करूं, बच्चे पिक्चर दिख रही है आपको? यस सर। यस सर। तो ये इसका अगर आप ब्रेन देखोगे बच्चे, इस ब्रेन में अगर आप देखोगे ये ऑप्टिक लोब्स हैं, ये वाली भी ऑप्टिक लोब है जिसपे मेरा कर्सर है अभी, और ये वाली जो है ये जो है बच्चे, ये भी आपको ऑप्टिक लोब देखने को नजर आएगी। बट हम यहाँ पे बात कर रहे थे ब्रेन की, कि ब्रेन जो है उसके 3 पार्ट हैं। तो प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटोसेरिब्रम और ट्रिटोसेरिब्रम, 3 पार्ट्स आपको देखने को नजर आएंगे। ये जिसपे मेरा अभी कर्सर है ये वाला, दिस इज प्रोटोसेरिब्रम, दिस इज ड्यूटोसेरिब्रम, और ये जो है दिस इज ट्रिटोसेरिब्रम। मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज फर्स्ट पार्ट दैट इज प्रोटोसेरिब्रम। ये जो सेकंड पार्ट है ये वाला, दिस इज ड्यूटोसेरिब्रम, और ये जो थर्ड पार्ट आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड एज ट्रिटोसेरिब्रम।
3 पार्ट जो है वो आपको इस केस में दिखने को नजर ये इससे सारी नर्व निकल रही है। ये बीच में 2 गैंग्लिया और होते हैं, थोरैसिक गैंग्लिया के अलावा इंसेक्ट में 2 और गैंग्लिया हैं, फ्रंटल गैंग्लिया और एक नीचे बिल्कुल गैंग्लिया आपको देखने को नजर आ रहा है, सब इसोफेजियल गैंग्लिया। ये सब इसोफेजियल गैंग्लिया तो हमने लिखा ही हुआ है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सब इसोफेजियल गैंग्लिया जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और इसको हम पढ़ेंगे, बट हम अभी बात कर रहे थे ब्रेन की। तो ये देखो जो फोर ब्रेन है, इससे जो नर्व हैं जो ये किसको कंट्रोल कर रहा है, ये कंपाउंड आई ऑप्टिक लोब जो हैं इनको भी यहीं से नर्व जा रही है, ऑसिली जो हैं इनको भी यहीं से नर्व जा रही है, ये यहाँ से निकल रही है एंटीनल नर्व, एंटीनल लोब, ये मतलब मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन से जो नर्व निकल रही हैं ये आपको देखने को नजर आ रही है एंटीनल लोब से। और यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है दिस इज ट्रिटोसेरिब्रम, ये देखो बाकी बॉडी के जितने पार्ट हैं उनको कंट्रोल करता है ये। तो ट्रिटोसेरिब्रम से ये नर्व जा रही हैं, ये नर्व जो है ये फ्रंटल गैंग्लिया को भी कनेक्ट करती हैं और आगे चल के ये नर्व जो है ये आपके सब इसोफेगल गैंग्लिया जो है इसको भी कनेक्ट करती हैं। मतलब बाकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो ये कर रहा है ट्रिटोसेरिब्रम। ये वाला जो ट्रिटोसेरिब्रम है ये आपको देखने को नजर आएगा। ये देखो यहां से उसने नर्व लिखी है इसोफेगियल कनेक्टिव। तो ट्रिटोसेरिब्रम से जो नर्व जा रही है ये इसोफेगस को जाके जो सब इसोफेगल गैंग्लिया है ये देखो इसको कनेक्ट करती है जाके, ये रही इसोफेजियल कनेक्टिव। यहां से चली इसोफेजियल कनेक्टिव, यहां पहुंची और किसको कनेक्ट कर रही है, सब इसोफेजियल गैंग्लिया को। तो ट्रिटोसेरिब्रम का काम क्या हुआ, इसकी जो नर्व्स हैं वो ये जो 2 और गैंग्लिया पड़े हैं, फ्रंटल गैंग्लिया एंड सब इसोफेजियल गैंग्लिया, इनके दोनों के काम हम देखेंगे आगे चल के। फ्रंटल गैंग्लिया क्या कंट्रोल करता है, सब इसोफेजियल गैंग्लिया जो है वो क्या कंट्रोल करता है। फिर जो सब इसोफेजियल गैंग्लिया है और जो फ्रंटल गैंग्लिया है या गैंग्लियन है ये ट्रिटोसेरिब्रम के साथ कनेक्शन में रहते हैं। सिमिलरली जैसे ट्रिटोसेरिब्रम सब इसोफेजियल गैंग्लिया के कनेक्शन में है थ्रू इसोफेगियल कनेक्टिव, वैसे ही ट्रिटोसेरिब्रम फ्रंटल गैंग्लिया के कनेक्शन में है थ्रू फ्रंटल कमिसर। यहाँ पे देखो इसने लिखा हुआ है फ्रंटल कमिसर। फ्रंटल कमिसर कहाँ से आ रही है, ये अगर आप देखोगे ये फ्रंटल कमिसर देखो ऊपर जाओगे तो ट्रिटोसेरिब्रम से आ रही है। ट्रिटोसेरिब्रम से फ्रंटल कमिसर आते आते किसको कनेक्ट कर रही है, ये आई और यहाँ से टर्न लेके ये किसको कनेक्ट करेगी, फ्रंटल गैंग्लिया को। तो फ्रंटल गैंग्लिया से ये देखो फ्रंटल कमिसर जा रही है और ये कमिसर ऊपर जाके किसके कनेक्शन में है, ब्रेन के कनेक्शन में। ब्रेन के कौन से पार्ट के कनेक्शन में, ये जो थर्ड पार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जिसको मैंने आपको बोला है ट्रिटोसेरिब्रम। अगर इसकी लेबलिंग इस डायग्राम में नहीं है हम किसी और डायग्राम में लेबलिंग देख लेते हैं इसकी। ये देखो ड्यूटोसेरिब्रम, ट्रिटोसेरिब्रम बिल्कुल नीचे वाला पार्ट, उसके ऊपर वाला पार्ट ड्यूटोसेरिब्रम और सबसे ऊपर वाला पार्ट ब्रेन का ये जो पार्ट है ये प्रोटोसेरिब्रम। तो इस पिक्चर को अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखो तो ये ड्यूटोसेरिब्रम बीच वाला पार्ट है ये वाला, इसके नीचे ये है जी ट्रिटोसेरिब्रम और बिल्कुल ऊपर जो है जी ये प्रोटोसेरिब्रम। ये जो हैं ये ऑप्टिक लोब्स हैं जो आंखों को फोर ब्रेन से प्रोटोसेरिब्रम से जो आईज को कंट्रोल करना है। और ये रहा फ्रंटल गैंग्लिया, दिस इज द फ्रंटल गैंग्लिया और नीचे इसके होगा सब इसोफेजियल गैंग्लिया, ये रहा सब इसोफेजियल गैंग्लिया। तो सब इसोफेजियल गैंग्लिया और जो फ्रंटल गैंग्लिया है ये दोनों ही कनेक्टेड हैं ट्रिटोसेरिब्रम के साथ। ये आपकी जो आ रही है ये वाली नर्व जिसकी हम बात कर रहे थे फ्रंटल कमिसर,
ये फ्रंटल क्वेमसर भी ट्रिटो सेरिब्रम से आ रही है। ये डायग्राम ज्यादा क्लियर है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। और ये जो आपकी नर्व आ रही है इसोफेगियल नर्व, इसोफेगियल कनेक्टिव जिसको इसने लिखा था, तो ये जो नर्व आ रही है बच्चे, ये है इसोफेगियल कनेक्टिव। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ब्रेन जो है प्रोटोसेरेब्रम, ड्यूटोसेरेब्रम, ट्रिटोसेरेब्रम, इसका मेन काम क्या क्या है। इसके अलावा फ्रंटल गैंग्लिया, सब इसोफेगियल गैंग्लिया क्या करते हैं, और वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो क्या होती है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड तो बच्चे जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी उसमें आपको क्लियर हो रहा है। तो